Assalamu alaikum students, hope you all are doing great. So today we are going to start our next chapter of CRDR, that is digital radiography. हमने कंप्यूटेड रेडियोग्राफी को डिटेल से डिस्कस किया था दैट व्हाट इज कंप्यूटेड रेडियोग्राफी, इसको हम कंप्यूटेड रेडियोग्राफी क्यों कहते हैं, एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट कंप्यूटेड रेडियोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी. Now why do we call that computed radiography is a form of digital radiography, and how computed radiography is differentiated from digital radiography, and how they both can be differentiated from conventional radiography. Now I hope you are able to answer, and you should be able to answer all these questions because I have discussed all these things in the very first lecture of computed radiography. You can go there and check it out. पहले आप उस चैप्टर को देख लें क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बिकॉज हमने जब उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये सारी चीज़ें आगे डिजिटल रेडियोग्राफी पर भी अप्लाई होंगी. सो इट्स बेटर फॉर यू कि आप पहले कंप्यूटर रेडियोग्राफी देखो, उसके बाद डिजिटल रेडियोग्राफी पर आओ, राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड द चैप्टर डिजिटल रेडियोग्राफी, फर्स्टली अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी पे गौर करें, सो रेडियोग्राफी इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, रेडियो एंड ग्राफी. ऑलराइट. Now, what is the meaning of this word? Graphy means to produce images, right? Imaging करना. And radio means radiations. हमने radiations को use करके images produce करवानी है. कौन सी radiations? We know हम कौन सी radiations use कर रहे होते हैं. We are using X-rays. So X-rays को use करके हम images produce कर रहे होते हैं. किसकी images? Obvious सी बात है, anatomical structures की. Now, why do we call it digital? अब हमने इमेजेस प्रोड्यूस करवा ली एक्सरेज को यूज़ करके, तो वो इमेजेस किस फॉर्म में हमारे पास आई, आया कि वो सॉफ्ट फॉर्म में है या वो हार्ड फॉर्म में है. सो वो हमारे पास आती है डिजिटल फॉर्म में. डिजिटल फॉर्म मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स. और हमें पता है ना कंप्यूटर को कौन सी ज़बान समझ आती है. कंप्यूटर को समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 0 1 0 0 1, राइट. तो ये हमारे पास क्या है? ये डिजिट्स ही है ना. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इमेज बनेगी वो सॉफ्ट फॉर्म में बनेगी ऑन कंप्यूटर. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली मेंट बाय डिजिटल रेडियोग्राफी. वी आर प्रोड्यूसिंग इमेजेस बाय द यूज ऑफ एक्स-रेज इन सॉफ्ट फॉर्म. सो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर हमारे कोर्स के अंदर शामिल है, तो हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, the acceleration to all digital imaging continues because it provides several significant advantages over screen film radiography. हम आए कन्वेंशनल से डिजिटल की तरफ, या फिर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का दूसरा नाम है स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी. हम स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी से कहाँ पर आए? डिजिटल इमेजिंग सिस्टम की तरफ. क्यों आए? क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. अब वो एडवांटेजेस कौन कौन से हैं देखो. स्क्रीन फिल्म के अंदर हमारे पास क्या होता था? दे रिक्वायर केमिकल प्रोसेसिंग. आप पहले डेवलपर में डालते थे, देन फिक्सर, वॉशिंग, ड्राइंग, रेंजिंग, ठीक है. तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपके पास एक इमेज आती थी और फिर उसको रेडियोलॉजिस्ट इंटरप्रेट करता था, ठीक है. तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एग्जामिनेशन में. उसके बाद जब आपके पास एक दफ़ा इमेज फिल्म के ऊपर आ गई, तो उस इमेज के अंदर आप लोग किसी किस्म के एनहांसमेंट नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन के अंदर, राइट. एक दफ़ा आपके पास इमेज आ गई, आप उसको कोई भी किसी किस्म की चेंजेस उसके अंदर नहीं कर सकते हो. When the examination is complete, images are available in the form of hard copy. आपके पास वो जो एक्सरे आपको दी जाती है ना फिल्म्स, तो वो हमारे पास स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी होती है, ठीक है. और अब देखो ना, हार्ड कॉपी आपके पास, तो एट अ टाइम आप एक ही बंदे को जाकर वो हार्ड कॉपी दिखा सकते हो, ऐसा ही है. तो अब फिल्म है तो फिल्म को आप लोग कैटालॉग्ड करोगे. कैटालॉग्ड मतलब इसको आप लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करोगे. उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उसको स्टोर भी करना पड़ता है. क्यों? बिकॉज फिल्म्स आर वेरी सेंसिटिव. Furthermore, such images can be viewed only in a single place at one time. वही बात होगी कि जब हार्ड कॉपी है तो एट अ टाइम आप एक ही बंदे को या एक ही रेडियोलॉजिस्ट को वो दिखा सकते हो. इन्हीं तमाम लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास आई डिजिटल रेडियोग्राफी. अब डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है? यहाँ पर अब आपके पास किसी किस्म की प्रोसेसिंग आपको नहीं चाहिए, ना आपने डेवलपर में डालना है, ना फिक्सर में, ना रेंजिंग में, ठीक. उसका मतलब है कि इसमें टाइम कम लगेगा. दूसरी, वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी में मिल रही थी फिल्म, यहाँ पर आपको सॉफ्ट कॉपीज़ मिलेंगी, ठीक है. तो आप एट अ टाइम एक ही रेडियोलॉजिस्ट को दिखा सकते थे. यहाँ पर आप जो है वो जगह जगह भेज सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पैक्स. वो आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है. देन हमारे पास क्या है कि उसके अंदर आप लोगों के पास फिल्म के ऊपर इमेज आ गई, आप उसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसका कंट्रास्ट वगैरह चेंज नहीं कर सकते हो. जबकि डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर अगर आपको कोई चीज़
ज़्यादा ब्राइट करनी है या ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है उसको कम करना है, तो आप कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हो बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। इसीलिए हमारे पास डिजिटल रेडियोग्राफी ज़्यादा एडवांस है। नाउ इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि डिजिटल रेडियोग्राफी की और कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म हमने पढ़ ली, दैट इज़ कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। अब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अलावा भी इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंट चैप्टर्स प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, बाकी चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे डिजिटल इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हमने देख लिया कि हम डिजिटल इमेज बनाते कैसे हैं, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी से और डिजिटल रेडियोग्राफी से। अब इमेज आ गई, सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ गई, उस इमेज के अंदर आप लोगों ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी है। अब उस इमेज को आपने रीड कैसे करना है, और उस इमेज की अगर फॉर एग्जांपल ब्राइटनेस वगैरह आप लोगों ने एडजस्ट करनी है तो क्वालिटी कंट्रोल में ये आप लोग किस तरह से करोगे, ये आगे चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। Because of its widespread application, computed radiography is discussed thoroughly, भी हमने देख ली थी। This chapter discusses alternate approaches to DR। अब हम देखते हैं कि डिजिटल रेडियोग्राफी की बाकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। Several approaches may be used to produce digital radiographs and it is not yet clear whether one of these approaches ultimately will prevail। अब कहते हैं कि डिजिटल रेडियोग्राफ्स या फिर डिजिटल इमेजेस जो हैं वो आप बहुत सारे तरीकों से बना सकते हो। अब उनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है ये अभी तक नहीं पता। Furthermore, the vocabulary applied to digital radiography is not yet standard or universally accepted। यानी कि आप डिजिटल रेडियोग्राफी को कौन सा नाम दो, इसके लिए कौन सी vocabulary यूज़ करो, ये भी अभी तक कोई स्टैंडर्ड नहीं है। The characterization and organization of DR as discussed here are illustrated in figure 16.1। तो हम 16.1 को भी देख लेते हैं। कैरेक्टराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि आप डिजिटल रेडियोग्राफी को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। तो ये आपके पास एक पूरा की पूरा स्केच बना हुआ है, उसमें बताया हुआ है कितनी कितनी फॉर्म्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और किस तरह से इमेजेस आती हैं। तो ये सारा एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी। सो इन केस अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी, तो आप ये स्केच बना लो, राइट। इस स्केच को अभी मैं बता नहीं रही, क्यों, पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अब देखो इस स्केच के अंदर आपके पास क्या है कि डिजिटल रेडियोग्राफी की वेरियस फॉर्म्स बताई हुई हैं। कंप्यूटर रेडियोग्राफी हमने पढ़ लिया था, SPR स्टैंड्स फॉर स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी, वो हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देन हमारे पास एक होती है इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट है, और एक हमारे पास होती है डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। अब डायरेक्ट को डायरेक्ट क्यों कहते हैं, इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं, इनके अंदर कैप्चर एलिमेंट क्या है, कपलिंग एलिमेंट क्या है, कलेक्शन एलिमेंट क्या है। जब तक आपको ये पता ही नहीं होंगे ये हैं क्या, तो फिर आगे एग्जाम्पल से तो समझ नहीं आएगी ना। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये हैं क्या, देन हम इस फ्लो चार्ट की तरफ आएंगे, वो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। सो पीछे जितनी भी बातें हुई उसकी समरी क्या है, दैट डिजिटल रेडियोग्राफी इज मोर एफिशिएंट इन टाइम बिकॉज इसके अंदर किसी किस्म की केमिकल प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, स्पेस के अंदर भी ये कम जगह लेती है, एंड पर्सोनल और स्टाफ भी इसमें जो है वो इतना ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होता देन स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। SN Sami has reported a clever approach to describing and identifying the various DR imaging systems। अच्छा, अब SN Sami ने हमारे पास क्या किया, जो डिजिटल इमेजिंग सिस्टम्स हैं उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया। एक हमारे पास होता है कैप्चर एलिमेंट, एक हमारे पास होता है कपलिंग एलिमेंट, एंड एक हमारे पास होता है कलेक्शन एलिमेंट। याद रखना है दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज कैप्चर एलिमेंट, नाम से ही जाहिर है कैप्चर, वो एलिमेंट जो कि कैप्चर करेगा, कैप्चर मतलब पकड़ना, ठीक है। तो किस चीज़ को पकड़ेगा, किस चीज़ को कैप्चर करेगा, एक्सरेज को, ठीक है। सो कैप्चर एलिमेंट वो होता है जो कि एक्सरेज को कैप्चर करेगा। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो कैप्चर एलिमेंट क्या था, एक्सरेज सबसे पहले कहाँ पर आकर पड़ रही थी, कैसेट के अंदर हमारे पास क्या था, वी हैव PSP प्लेट, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर प्लेट, जिसको हम इमेजिंग प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो CR के अंदर हमारे पास PSP था। इन दी अदर DR मोड्स कैप्चर एलिमेंट आपके पास सोडियम आयोडाइड भी हो सकता है, सीजियम आयोडाइड भी हो सकता है, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड भी हो सकता है, और एमॉर्फस सेलेनियम भी हो सकता है। कौन कौन सी मोडेलिटीज के अंदर कौन कौन से कैप्चर एलिमेंट यूज होते हैं ये हम उस स्केच के अंदर देखेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कपलिंग एलिमेंट। अब कैप्चर एलिमेंट ने एक्सरेज को कैप्चर कर लिया, अब कैप्चर करने के बाद वो उसके साथ कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है। अब कुछ ना कुछ करने के बाद आगे इंफॉर्मेशन भी पहुंचानी है, तो वो कौन पहुंचाएगा, कपलिंग एलिमेंट। कपल मतलब जोड़ना, ठीक है। तो ये कपलिंग एलिमेंट क्या काम करेगा कि कैप्चर एलिमेंट से इंफॉर्मेशन लेकर आगे जो नीचे कलेक्शन एलिमेंट है उस तक देगा, ठीक है।
It is that which transfers the X-ray generated signal to the collection element. क्योंकि एक्सरेज आई, कैप्चर एलिमेंट ने उसको कैप्चर किया, उसके बाद वो सिग्नल प्रोड्यूस करेंगी। एक्सरे जनरेटेड सिग्नल से मुराद ये है कि जब आपके पास एक्सरे एनर्जी आएगी तो देखो, अब एक्सरे एनर्जी कैप्चर एलिमेंट तक आई तो उसके साथ दो काम हो सकते हैं, एक उसकी इनडायरेक्ट कन्वर्जन हो सकती है, एक उसकी डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकती है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट कन्वर्जन क्या है, डायरेक्ट कन्वर्जन क्या है? देखो, एक्सरेज आई कैप्चर एलिमेंट के ऊपर, राइट। अब कैप्चर एलिमेंट या तो इसको लाइट में कन्वर्ट करेगा, फिर वो लाइट आगे जाके कन्वर्ट होगी चार्ज के अंदर, या फिर ये कैप्चर एलिमेंट डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज के अंदर कन्वर्ट करेगा, राइट। सो दो काम होंगे, जब कैप्चर एलिमेंट से पहले लाइट निकली एंड देन लाइट इज कन्वर्टेड इनटू चार्ज, सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कन्वर्जन। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज तो बना लेकिन लाइट से बना, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कैप्चर एलिमेंट ने बनाया, तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कन्वर्जन। इज दैट क्लियर? अब चार्ज को आगे कहाँ पर पहुंचाना है? सिग्नल बन गया, दिस इज सिग्नल, ठीक है, ये चार्ज ही हमारे पास क्या है? एक्सरे जनरेटेड सिग्नल है, ठीक हो गया। अब इस सिग्नल को हमने पहुंचाना है कलेक्शन एलिमेंट तक, और वो कौन पहुंचाएगा? कपलिंग एलिमेंट। अब कपलिंग एलिमेंट किस तरह से पहुंचाएगा, या फिर ये कौन हो सकता है? द कपलिंग एलिमेंट में बी लेंस और फाइबर ऑप्टिक असेंबली, या फिर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट लेयर हो सकती है, या फिर एमॉर्फस सिलीनियम हो सकता है। अब देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जब आपके पास फोटोस्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर चले जाते हैं, वेयर दे फॉर्म लेटेंट इमेज। ऐसा ही है ना, उस लेटेंट इमेज को जब हम लोग विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते थे तो हम क्या करते थे? हम लेजर लाइट से उसको स्टिमुलेट करवाते थे, ताकि जितने भी मेटास्टेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर दोबारा वापस आ जाएं। ऐसा ही है ना, उस लेजर लाइट को हम किस तरह से उन मेटास्टेबल इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचाते थे? लाइट है ना, तो लाइट को हम मूव करवाते थे। तो किस तरह मूव करवाते थे? वी यूज लेंसेज, वी यूज फाइबर ऑप्टिक असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास लाइट बन रही है, चार्ज बन रहा है, तो इनको हम लोगों ने क्या करना है? इनको हम लोगों ने आगे पहुंचाना है कलेक्शन एलिमेंट तक, ठीक है। तो इनको पहुंचाने के लिए हम या लेंस यूज कर सकते हैं, या फिर फाइबर ऑप्टिक असेंबली यूज कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट लेयर या एमॉर्फस सिलीनियम भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, कलेक्शन एलिमेंट। अब कैप्चर एलिमेंट ने कैप्चर कर लिया, सिग्नल प्रोड्यूस कर लिया, सिग्नल को कपलिंग एलिमेंट ने आगे कलेक्शन एलिमेंट तक भेज दिया। अब कलेक्शन एलिमेंट क्या करेगा? नाउ याद रखना है कलेक्शन एलिमेंट क्या है? इट इज फोटोडायोड। आपके पास थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। अब फोटोडायोड और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में फर्क क्या है? देखो, फोटो मतलब लाइट, यानी कि ये वो कलेक्शन एलिमेंट है जो कि लाइट को डिटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने बात की ना, इनडायरेक्ट कन्वर्जन के अंदर लाइट भी बन रही है, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट कन्वर्जन है उसमें आप लोगों के पास कलेक्शन एलिमेंट कौन सा यूज होगा? फोटोडायोड यूज होगा, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होता है? सीसीडी, ठीक है। अब आप बोलोगे नाम इसका है चार्ज कपल डिवाइस और ये लाइट सेंसिटिव है, तो ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, ठीक है, कि सीसीडी जो है वो चार्ज सेंसिटिव है या फिर लाइट सेंसिटिव है। सो इट इज अ फोटोडायोड, राइट। और जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है ये आप कहाँ पर यूज करोगे? डायरेक्ट कन्वर्जन के अंदर, जहाँ पर डायरेक्ट चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर आप डायरेक्ट कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हो, इनडायरेक्ट कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट में भी चार्ज बन रहा है, डायरेक्ट में भी चार्ज बन रहा है, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को आप दोनों में यूज कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, राइट। फोटोडायोड एंड द सीसीडी आर लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस, वही बात हो गई। और ये क्या कलेक्ट करेंगी? लाइट फोटॉन्स को कलेक्ट करेंगी। जबकि जो हमारे पास थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है ये चार्ज सेंसिटिव है, तो ये किसको कलेक्ट करेगा? ये चार्जेस को कलेक्ट करेगा। कौन से चार्जेस को? इलेक्ट्रॉन्स को। ऑलराइट, सो हमने अभी तक तीन चीजें पढ़ी, कैप्चर एलिमेंट, फिर आप लोगों ने याद रखना है कैप्चर एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। सोडियम आयोडाइड हो सकता है, सीजियम आयोडाइड हो सकता है, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड हो सकता है, या फिर एमॉर्फस सिलीनियम भी हो सकता है।
ठीक है। देन हमने बात की कपलिंग एलिमेंट की। कपलिंग एलिमेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, ठीक है, तो वो लेंस हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक असेंबली हो सकती है, एमॉर्फस सेलेनियम भी हो सकता है। देन लास्ट में हमारे पास कलेक्शन एलिमेंट आएगा। कलेक्शन एलिमेंट क्या है, या तो लाइट प्रोड्यूस होगी या चार्ज। ठीक, लाइट होगी तो फोटोडायोड, चार्ज होगा तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इज दैट क्लियर? अगर आप लोग इस स्केच को देखो तो ये अब आपको समझ आएगा। डिजिटल रेडियोग्राफी की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। CR स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी, इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट में क्या होगा, पहले लाइट देन चार्ज, डायरेक्ट में डायरेक्ट चार्ज। ठीक है। अब कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर हमें पता है कैप्चर एलिमेंट क्या यूज हुआ था, बेरियम फ्लोरोहेलाइड क्रिस्टल्स थे ना, किस में थे, इमेजिंग प्लेट के अंदर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, PSP, फोटो स्टिम्युलेबल फॉस्फोर प्लेट, राइट। अब कपलिंग एलिमेंट वहां पर क्या यूज हो रहे थे, लेंस यूज हो रहे थे, फाइबर ऑप्टिक्स यूज हो रहे थे। ठीक है, और कलेक्शन एलिमेंट क्या था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था, फॉस्फर की लेयर थी। ठीक है, तो फॉस्फर क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। हमारे पास कलेक्शन एलिमेंट भी लाइट सेंसिटिव ही होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या यूज होंगे, फोटो डिटेक्टर्स यूज होंगे। ठीक है। देन हमारे पास है स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी। अब ये क्या है, नेक्स्ट पूरा टॉपिक इसी के ऊपर है। सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखो कि कैप्चर एलिमेंट यहाँ पर क्या होता है, सोडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड यूज हो सकता है। कपलिंग एलिमेंट स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी में यूज नहीं होता है। ठीक है। अब MCQs आ सकता है, कौन सी ऐसी मॉड्यूलिटीज हैं डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जिनके अंदर कपलिंग एलिमेंट यूज नहीं होता। सो देयर आर टू, एक स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी एंड द अदर इज डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। देन स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी के अंदर कलेक्शन एलिमेंट क्या यूज होता है, क्योंकि सोडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड है, ये भी सिंटिलेटर्स हैं, और सिंटिलेटर का काम क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस करना, तो ये भी लाइट प्रोड्यूस करेंगे, तो कलेक्शन एलिमेंट को भी लाइट सेंसिटिव ही होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में आपके पास दो हैं, एक में आपके पास सीजियम आयोडाइड यूज हो रहा है, दूसरे में आपके पास गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फाइड यूज हो रहा है। अब जहां पर सीजियम आयोडाइड यूज हो रहा है, ठीक है, वहां पर आपके पास CCD या फिर CMO, CCD चार्ज कपल डिवाइस जो कि एक फोटो डिटेक्टर है, और आपके पास CMO स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये कलेक्शन एलिमेंट्स यूज होंगे। और यहाँ पर कपलिंग एलिमेंट क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स। इनडायरेक्ट जहाँ पर गैडोलिनियम ऑक्सी सल्फाइड यूज हो रहा है, यहाँ पर आपके पास TFT यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर लाइट बन रही है तो इसमें जरूर चार्ज बन रहा होगा, तभी यहाँ पर TFT यूज हुआ। ठीक है, TFT स्टैंड्स फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर कपलिंग एलिमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट लेयर लगाई जाती है। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी एक लेयर सरफेस के ऊपर पेंट कर दी जाती है। अब आगे चल के हम देखेंगे किस तरह से पेंट की जाती है। ठीक है, और डायरेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, एमॉर्फस सेलेनियम। अब डायरेक्ट है ना, यहाँ पर आपके पास लाइट नहीं बन रही, जब लाइट बन नहीं रही है तो फिर आगे उसको कैप्चर करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग TFT लगा दो, एमॉर्फस सेलेनियम से डायरेक्ट चार्ज बनेगा, चार्ज को आगे TFT कलेक्ट कर लेगा। इज दैट क्लियर? दिस स्केच इज इंपॉर्टेंट, इसमें से MCQs भी बन सकते हैं, इसमें से मिड्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिजिटल रेडियोग्राफी का आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बताओ क्या है। ठीक है,